आते बेटा अगले सेक्शन पर, मच हाइब्ड सेक्शन, बिकॉज रिसेंटली सेक्शन पे काफी डिबेट भी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर गया था, सेक्शन 182। और बेटा उस डिबेट में सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में सेक्शन 182 को रेफर किया था, जो आपका डील करता है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन से, कि आज अगर कोई भी कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए चंदा देना चाह रही है तो ये सेक्शन के अंदर आती है कुछ लिमिट्स। ये सेक्शन में पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के दो मतलब है। आज अगर कोई भी कंपनी, फॉर एग्जांपल वेदांता है, मेघा इंजीनियरिंग है, इतनी सारी कंपनीज की एक लिस्ट आई थी, अगर इन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, फॉर एग्जांपल बीजेपी, कांग्रेस, किसी को भी अगर डोनेशन दिया है, चाहे वो पार्टी उस डोनेशन से जो मर्जी करे, अगर आपका डोनेशन डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी को गया है, वो इस सेक्शन में कवर्ड है। या फिर बेटा आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन नहीं दे रहे, पर पॉलिटिकल पार्टी के लिए डोनेशन दे रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने डोनेशन दे दिया किसी भी पर्सन को जो उसका इस्तेमाल पॉलिटिकल पर्पस के लिए करेगा। आपने किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को, किसी पैम्फलेट छापने वाले को डोनेशन देकर कह दिया कि आप पैम्फलेट छापकर उस पॉलिटिकल पार्टी का प्रमोशन करिए, तो वो सब भी आपका इस सेक्शन के दायरे में कवर्ड है। तो यहां पर दो चीजें कवर्ड है, पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी पर्पस के लिए दिया गया डोनेशन, या किसी भी पर्सन को दिया गया डोनेशन जो पॉलिटिकल पार्टी के पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा। सर सेक्शन 182 इतना ज्यादा हाइब्ड क्यों है? कि बेटा सेक्शन 182 में, तो जो आपका कंपनीज एक्ट का सेक्शन 182 है, जो पॉलिटिकल डोनेशन से डील करता है, वहां किसी जमाने में एक बात लिखा हुआ करती थी कि किसी भी कंपनी को अगर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना है, यहां पर एक लिमिट आया करती थी 7.5% की, कि आप अपने नेट प्रॉफिट के 7.5% से ज्यादा डोनेशन दे ही नहीं सकते। डोनेशन देना अलाउड नहीं था। और अगर आप इतना डोनेशन देते भी हो, तो यहां पर एक बात और लिखी होती थी कि हर कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यह डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि आपने किस किस पार्टी को कितने रुपए का डोनेशन दिया है। दैट इज आपको क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंट मैनर में डोनेशन देनी है, उस पर एक कैप भी है, और उससे ज्यादा डोनेशन, उतनी डोनेशन आप दे रहे हो, उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर जाएगा कि हमने बीजेपी, कांग्रेस या इसको चंदा दिया। पर बेटा 2017 में हमारी सरकार लेकर के आई थी एक अमेंडमेंट। उन्होंने उस साल के बजट में जो फाइनेंस एक्ट आया था, उसके थ्रू कंपनीज एक्ट के सेक्शन 182 को कर दिया था अमेंड, और उन्होंने ये सेक्शन अमेंड करके यहां से 7.5% की लिमिट हटा दी। हटाने का मतलब आज के दिन में कोई भी कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को कितनी डोनेशन दे सकती थी? जितनी मर्जी, कोई लिमिट ही नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने एक अमेंडमेंट कर और क्या लिख दी कि हर कंपनी जो भी डोनेशन देगी वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बस ये बताएगी उसने टोटल डोनेशन पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के फॉर्म में कितनी दी है, किस पार्टी को कितना कितना अमाउंट गया है, उसका डिस्क्लोजर देने की आवश्यकता नहीं है। आप बस ये बता देना कि इस साल का मेरा टोटल पॉलिटिकल डोनेशन है 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 10 करोड़ का, कौन सी पार्टी को हम चंदा दे रहे हैं हम ये नहीं बताएंगे। और साथ में एक और अमेंडमेंट की गई कि जी पहले तो आप पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन किसी भी पार्टी को चेक वगैरह के थ्रू देते थे, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट से मैच हो जाता था कि जी आपका डोनेशन इस पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। तो इसलिए हमारी सरकार यहां पर एक इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम लेकर के आई थी, और उन्होंने कहा जी अब कोई भी कंपनी अगर चाहे तो वो चेक, डिमांड ड्राफ्ट के अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद कर भी स्कीम दे सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड में होगा क्या बेटा? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाकर ये बॉन्ड्स खरीदती थी, उसको एक यूनिक नंबर मिलता था, वो बस पॉलिटिकल पार्टी को वो नंबर देती थी, और वो पॉलिटिकल पार्टी चुपचाप एसबीआई के पास जाकर वो बॉन्ड्स को अपने अकाउंट में क्रेडिट करवा लेती थी। इससे कभी पता ही नहीं चलता था कि किस कंपनी ने कौन सी पार्टी को कितना डोनेशन दिया। वो इंफॉर्मेशन हमेशा एनोनिमस रहती थी। पर बेटा इस साल सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया, और सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को और इस सेक्शन के जो अमेंडमेंट्स थी इन्हें घोषित कर दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट में साफ साफ लिखा गया कि जो भी ये चेंजेस यहां पर लॉ में किए गए थे ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये करना हमारे राइट टू इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, सारी चीजें वर्डिक्ट में लिखी थी। और फाइनली बेटा इस इंफॉर्मेशन को अब किया गया है पब्लिक।